आपको ये बात की जानकारी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है दिल्ली के अंदर यमुना को पोल्यूशन फ्री करना, प्रदूषण रहित करना। मैं समझता हूँ पूरे देश में नदियों के प्रदूषण को दूर करने के लिए अलग अलग सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कोशिशें कर रही हैं और वर्षों से इसमें कोशिशें हो रही हैं। आपको आज हम दिल्ली सरकार का जो एक साइंटिफिक प्लान है उसके बारे में, आज की यथास्थिति के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। और ये प्लान मुख्य तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ने सब लोगों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखा था, 2021 में रखा था, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 स्टेप्स बताए थे कि ये 6 बिंदु हैं, ये 6 स्टेप्स हैं जिनके ऊपर दिल्ली सरकार काम करके यमुना को प्रदूषण मुक्त करेगी। पहले मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोटी सी झलकी आप सबको दिखा दूं। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, 3 चीजें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जैसे कोरोनेशन प्लांट बन रहा है, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, पोंगली ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, थाला ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो नए बन रहे हैं। एक तो नए खूब सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में सीवर ट्रीटमेंट होने के बाद भी पानी गंदा रहता है। फिर क्या फायदा हुआ? तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुराने ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और इस तरह से कर रहे हैं कि अब जो सीवर ट्रीट होके जो निकले उसमें से आउटपुट वो साफ होना चाहिए। चौथा, दिल्ली में जितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, इन झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में जन सुविधा कॉम्प्लेक्स हैं, उनके टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स का सारा गंदगी जो है वो कुछ जगह तो सीवर में जाता है, लेकिन कई जगह पे ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन में, जो बारिशों के पानी वाली नालियां, नालियों में बहा दिया जाता है। इन सारों इसको बंद किया जाएगा। पांचवा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवर का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिया, और सीवर के कनेक्शन नहीं लेते और वो अपने घर की गंदगी जो है वो सीधे नाली में बहा देते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि सीवर नेटवर्क में, जिस एरिया में सीवर का नेटवर्क लग गया वहाँ पे सीवर का नेटवर्क सरकार लगाती थी और इंडिविजुअल घरों को सरकार में अप्लाई करना पड़ता था, फिर हम परमिशन देते थे, फिर वो उसकी खुद जिम्मेदारी होती थी कि सीवर की लाइन से अपने घर तक का कनेक्शन लेंगे, जो कि बहुत लोग लेते हैं। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही आपके घर तक का सीवर कनेक्शन लगा देंगे, और जो भी नॉमिनल चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम कर दिए गए हैं, वो आपके अगले पानी के जो बिल आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपसे रिकवर कर लेंगे। और छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो साथियों, आपने देखा कि 6 पॉइंट्स का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं एक बार स्लाइड शो कहूँगा, अंकित आप एक बार चलाएंगे। नेक्स्ट, ये आज की स्थिति है। ये नवंबर 2021 में जब मुख्यमंत्री जी ने प्लान दिया तो इन्होंने 6 पॉइंट्स बताए कि इन 6 पॉइंट्स पे काम होगा। ऑगमेंटेशन ऑफ सीवर ट्रीटमेंट कैपेसिटी,
यानी कि सीवर ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे। और कितना सीवर दिल्ली के अंदर साफ़ हो रहा है वो लगातार जब से सरकार बनी है बढ़ रहा है। मैं सिर्फ एक कंपैरेटिव चार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। आप देखिए, जब 2014-15 में सरकार बनी तो दिल्ली के अंदर जितनी सीवर ट्रीट होती थी वो सिर्फ 220 MGD थी। आज 2023 में ये 839 MGD हो गई है, यानी कि 619 MGD की कैपेसिटी बढ़ गई है। ट्रीटमेंट जो है वो बढ़ गई है। लेंथ ऑफ सीवर लाइन अगर आप देखें 7429 से बढ़ के 9800 हो गई, यानी कि करीब 2371 किलोमीटर सीवर लाइन डली है इस समय में। सीवर ट्रीटमेंट, कितना सीवर ट्रीट होता था, माफ़ कीजिएगा, पहले मैंने वो जो फिगर बताई थी वो नंबर ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की थी। कितना सीवर ट्रीट होता था दिल्ली के अंदर, पहले था 373 MGD, ये बढ़ के अब 547 MGD हो गया है। पहला जो मैंने आपको बताई थी फिगर वो नंबर ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ थी जो सीवर से कनेक्टेड थी। मात्र 220 कॉलोनीज सीवर से कनेक्टेड थी, जिसके अंदर 619 कॉलोनीज और ऐड हुई और अब 839 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जो सीवर से कनेक्टेड हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस यमुना से के लिए क्या है इसको आप समझिए। अगर कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी बिना सीवेज के है, बिना सीवर नेटवर्क के है, तो उसका सीवेज वेस्ट किसी ना किसी तरीके से नालियों में, नालियों से बड़े नालों में और बड़े नालों से यमुना तक जाएगा, और कोई तरीका नहीं है उसका। आप उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर जब सीवर नेटवर्क डालेंगे तो जाहिर सी बात है अब सारा सीवर जो है, सीवेज वेस्ट है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक ले जाएंगे। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। और जो ऑटोमेटिक सीवर क्लीनिंग मशीन्स हमने दी, ये पहले एक भी मशीन नहीं हुआ करती थी इस तरीके की दिल्ली में, जो अब 200 मशीनें पिछले कुछ वर्षों से सीवर क्लीनिंग के लिए काम कर रही हैं। किसी के मोबाइल में लगातार आवाज़ आ रही है। ऑगमेंटेशन ऑफ सीवर ट्रीटमेंट, नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए। हम लोग सीवेज की कैपेसिटी, कितनी सीवर जनरेट होती है दिल्ली में, उसका हमने आकलन किया। 792 MGD सीवेज दिल्ली में जनरेट होती है, और आज की तारीख में जितनी जनरेट होती है उतनी हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, ट्रीट नहीं कर पाते हैं। 160 MGD की कमी है, इससे पहले वाला ही। और हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से आज हम 20% कम कैपेसिटी पे हैं, 160 की कमी है। जिस तरीके से नए STPs बन रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले बताया था, अगले महीने तक, जून 2023 तक हमारी ये कैपेसिटी बढ़ के 727 MGD हो जाएगी, यानी कि 8% की कमी रह जाएगी बस। और उसके बाद जो अगला माइलस्टोन है वो हमारा दिसंबर 2023 का है, उसमें हम 814 MGD अपनी कैपेसिटी कर देंगे, यानी कि जितना सीवर जनरेट होता है उससे 3% ज़्यादा। और जून 2024 का जो हमारा टारगेट है, वो मैं टारगेट आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, 964 MGD की कैपेसिटी दिल्ली के अंदर हो जाएगी, यानी कि जितनी सीवर हम जनरेट कर रहे हैं उससे 21% ज़्यादा हम सरप्लस हो जाएंगे। अगली स्लाइड में ये जो मुख्यमंत्री जी जिन सीवर प्लांट्स का नाम ले रहे थे कि नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हम बनाएंगे, अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग बन चुके हैं, और अगले महीने जून में ओखला, कोंडली और रिठाला का हमारा टारगेट है। इससे हम 95 MGD की कैपेसिटी ऐड करके 727 MGD पे पहुंच जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको प्लान दिखाया था कि इस तरीके से चलते हुए हम लोग दिसंबर में और आगे, मार्च 2024 में उससे आगे, और जून 2024 तक 934 MGD की कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। दूसरा बिंदु मुख्यमंत्री जी ने बताया था, यमुना क्यों गंदी है, उसका दूसरा कारण है नाले। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नाले जैसे नजफगढ़ नाला,
मोरी गेट नाला, बारापुला नाला, महारानी बाग नाला, इस तरीके के कई सारे नाले जो हैं वो यमुना में गिरते थे। पिछले कई वर्षों की मेहनत से ये जो नाले ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, इन 18 में से ये बड़े नाले हैं, इन सबको ट्रैप कर लिया गया है। यानी कि अब इन नालों का सीवेज वेस्ट यमुना में नहीं जाता, ये सारा का सारा एसटीपीज के अंदर इसको प्रोसेस करते हैं। जो 5 लाल में आपको दिख रहे हैं वो नाले हैं जो अभी पार्शली ट्रैप हुए हैं और उसमें ट्रैप करने का काम चल रहा है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे नजफगढ़ के अंदर करीब 36 किलोमीटर ड्रेन की डीसिल्टिंग का काम चल रहा है। बारापुला और महारानी बाग की जो ड्रेन है वो सितंबर 2023 तक ट्रैप हो जाएगी। मोरी गेट की ड्रेन जो है वो कोरोनेशन में जो हमारा नया एसटीपी बना है उसमें डाइवर्ट कर रहे हैं हम 2023 सितंबर तक। उसी तरीके से दिल्ली गेट के अंदर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है वहाँ पे LNDO की, उनसे ज़मीन मांगी हुई है। वो जैसे ही ज़मीन मिल जाएगी हमारा 10 MGD का वहाँ पे प्लांट बनेगा और दिल्ली गेट की ड्रेन को हम लोग ट्रैप कर लेंगे। उसी तरीके से शाहदरा की ड्रेन जो यूपी की तरफ से आती है, यूपी का भी कई सारा मल उसमें आता है, उसको हम कल्याणपुरी SPS से उठा के कोंडली STP जो हमारा बन के तैयार होने वाला है उसके अंदर ले जाएंगे और वहाँ पे भी इसको ट्रैप कर लेंगे। सर अभी 13 नालों पर नहीं गिर रहा है। 13 नालों को हमने ट्रैप कर लिया है। अगला आप देखेंगे, अब इन ड्रेन्स के अभी जो बड़े नाले हैं, ये बड़े नाले इसलिए बनते हैं क्योंकि इसमें कई जगह छोटी छोटी कॉलोनियों के छोटे नाले जुड़ते हैं, तो उनकी भी पूरी की पूरी जो है मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी महीने में 2 बार दिल्ली जल बोर्ड के सब अधिकारियों को बुला के, फ्लड डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बुला के जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और ये लगभग हर 2 हफ्ते बाद ये स्लाइड्स अपडेट होकर मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंट होती हैं। तो नजफगढ़ के अंदर जो 44 अनट्रैप्ड हैं, बाकी सब तो ट्रैप कर लिया, ऐसा नहीं है कि नजफगढ़ में कोई काम नहीं हुआ, बहुत सारी उसके अंदर गिरने वाली सब ड्रेन्स को ट्रैप किया गया है। जो 44 अनट्रैप्ड हैं उनका भी पूरा का पूरा प्लान है कि 19 तो हो गई हैं, 4 जून में हो जाएंगी, 3 नवंबर में हो जाएंगी, 13 बची हुई दिसंबर में हो जाएंगी, फिर 6 बच जाएंगी, उनके लिए भी प्लान चल रहा है। इसी तरीके से शाहदरा जून 2023 का प्लान है और सप्लीमेंट्री ड्रेन का भी प्लान आप देखिए, सारी की सारी ड्रेन्स के लिए अलग अलग माइलस्टोन्स और डेडलाइंस दी हुई हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे। अब जैसा मुख्यमंत्री जी अपने नवंबर 2021 के प्लान में बता रहे थे कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं उसके अंदर क्या हुआ है कि हमने सीवर की लाइंस तो डाल दी हैं, मगर बहुत सारे लोग पैसे की वजह से अभी भी अपने घर के हाउस होल्ड कनेक्शन को सीवर लाइन में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी सीवर डल गया है, मगर जो है नालों में जो है उनका जो है सीवेज वेस्ट जा रहा है। तो इसलिए एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, जिसके अंदर बिना किसी पैसा लिए हर घर का सीवर लाइन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के अंदर सीवेज नेटवर्क के अंदर जोड़ा जा रहा है। मतलब उनके घर का काम जो आज तक पहले कभी दिल्ली जल बोर्ड ने नहीं किया, वो तक दिल्ली जल बोर्ड जो है घर घर में जाके कर रहा है। और एक बड़ा मेहनत टास्क है, बड़ा काम है, और उसको भी हमने जो है लिया हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं सीवर लाइन इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी की, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था 220 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी जिनमें कभी सीवर हुआ करता था 2014-15 में। आज 839 कॉलोनीज के अंदर सीवर लाइन डल गई है। 481 के अंदर काम चल रहा है। 318 कॉलोनीज के अंदर डिसेंट्रलाइज STPs बन रहे हैं और 161 कॉलोनीज ऐसी हैं जिसके अंदर किसी ना किसी कारण से वहाँ पे सीवर नेटवर्क नहीं डाल सकता। जैसे वो ओ जोन में आती है तो वहाँ पे नहीं डाल सकते, वो फॉरेस्ट की लैंड है या DDA की लैंड है, लैंड ओनिंग एजेंसी से परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे जो है काम जो है अवेटेड है NOC। बाकी सब जगह आप देखें 1799 कॉलोनीज के अंदर हमने पूरा का पूरा जो है इसके अंदर हमने ये रोड मैप आपके सामने रखा है। इसके अगला आ गया अपग्रेडेशन ऑफ CETPs। CETPs कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे ओखला है, बवाना है, नरेला है, उनके अंदर से जो ट्रीटमेंट वेस्ट आता है वो बेसिकली रासायनिक वेस्ट होता है, जिसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं और डाई इंडस्ट्री के कई जगह से आता है, कई जगह प्लास्टिक इंडस्ट्री का जो है वेस्ट आता है। उसके लिए स्पेशलाइज CETPs जो देखे गए
वो देखा गया कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से कम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो वेस्ट बाहर निकल रहा है, जो साफ़ होके पानी निकल रहा है वो भी सही क्वालिटी का नहीं है, तो उससे यमुना गंदी हो रही है। तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला भी तब लिया था कि ये 13 CETP प्लांट जो वहाँ की इंडस्ट्री की सोसाइटीज़ चला रही हैं, जो कि प्रोफेशनल, उनको नो हाउ नहीं है कि उसको कैसे चलाना है, उनको भी दिल्ली जल बोर्ड जो है टेक ओवर करेगा। दिल्ली जल बोर्ड उनको मॉडर्नाइज करेगा और दिल्ली जल बोर्ड उनको चलाएगा, ताकि इंडस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्रीज़ के इलाकों से भी जो वेस्ट आ रहा है उसको हम साफ़ कर सकें और उनका पोल्यूशन यमुना में ना जाए। इससे अच्छी बात ये होगी कि जो DSIDC के पास जो ये CETPs थे उनकी 47 MGD की कैपेसिटी है और वो भी अब दिल्ली जल बोर्ड की 964 MGD की कैपेसिटी में ऐड होके हमारी पूरी कैपेसिटी जो है 1011 MGD होने जा रही है। ये जो नेक्स्ट है ये मैं आपको मुख्यमंत्री जी की ही जो प्लान था उससे है, जिसके अंदर जो जे क्लस्टर्स थे, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर थे, उनके अंदर कभी भी सीवर नेटवर्क नहीं जोड़ा गया था। उनका भी पूरा का पूरा जो मल था, जो वेस्ट था, वो सारा का सारा सीधा नालों के जरिए यमुना में आता था। उनमें भी 639 जे क्लस्टर आइडेंटिफाई करके अब तक हम 571 जे क्लस्टर्स को सीवर से जोड़ चुके हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उसमें करीब 65 ऐसे हैं जिनके अंदर सीवर लाइन से जोड़ना संभव नहीं है, तो वहाँ पे DSTPs, डिसेंट्रलाइज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और उसका भी ये प्लान जो है आपके सामने है। नेक्स्ट है जो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि घर घर सीवर कनेक्शन मुफ्त। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर हर घर का सीवर कनेक्शन सीवर नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके अंदर करीब 4,08,183 घरों का कनेक्शन जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट, और जो छठा पॉइंट था जो मुख्यमंत्री जी ने बताया था वो ये था कि जितने भी बड़े ट्रंक सीवर लाइन है, मेन सीवर लाइंस हैं, उनकी सफाई का काम चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है। ट्रक नुमा बड़ी मशीनों से इसकी डीसिल्टिंग और रिसाइकलिंग का काम चल रहा है। इसमें 90 किलोमीटर का टारगेट था, जिसमें करीब 36 किलोमीटर हम लोग पूरा कर चुके हैं और अब नेक्स्ट फेज़ में 110 किलोमीटर ट्रंक सीवर लाइंस का टारगेट हमने लिया है, जिसको भी हम मार्च 2024 तक जो है पूरा करेंगे। लास्ट में कंपैरेटिव चार्ट में एक बार और आपको दिखा रहा हूँ, जो कि एक कई बार लोग पूछते हैं कि भाई क्या काम हुआ सीवर के अंदर, क्या काम हुआ यमुना के लिए। तो वो काम एक दिन में नहीं हो सकता, वर्षों लगते हैं। और सिर्फ इस वर्षों का आकलन देख के आप समझ सकते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ या जब से भारत के अंदर अपनी सरकार बनी या जब से दिल्ली के अंदर सरकार बनी, तब से लेकर 2014-15 तक मात्र 220 अनऑथराइज कॉलोनी सीवर से कनेक्टेड थी और आज 839 हैं। और उस समय जो सीवर ट्रीट होता था वो 373 MGD हुआ करता था, जो आज बढ़ के 547 है। और मैंने आपको प्लान बताया, उस प्लान के हिसाब से 2024 जून तक हम लोग 1000 MGD से ज़्यादा सीवर जो है दिल्ली के अंदर सीवर ट्रीटमेंट की कैपेसिटी कर लेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि एक बार आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताया जाए कि मुख्यमंत्री जी ने 2021 में जो रोड मैप दिया था उस पर आज हम लोग कहाँ खड़े हैं और उसमें आज तक जो है क्या क्या काम हुआ है और उसके धीरे धीरे परिणाम जो हैं यमुना के अंदर दिखने लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि यमुना के अंदर सफाई करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। पूरी दिल्ली के कोने कोने से जो वेस्ट, चाहे वो इंडस्ट्री वेस्ट हो, चाहे वो घरों का वेस्ट हो, चाहे वो मल हो, वो यमुना तक ना पहुँचे, उसके लिए पूरी दिल्ली में एक बहुत विस्तृत लेवल पे काम चल रहा है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है इस विषय में या अन्य विषय में तो आप पूछ सकते हैं। सर, एक सवाल है, उपराज्यपाल जी ने